वो कहते हैं ना, अतीत चाहे कैसा हो, उसकी स्मृतियाँ प्राय सुखद ही होती है। जय हिंद। धौलपुर के इतिहास को संजोए है एक नैरो गेज रेल। धौलपुर प्रदेश के शहर धौलपुर से आज भी एक नैरो गेज रेल का संचालन होता चला आ रहा है। कभी इस रेल का निर्माण लाल पत्थरों की ढुलाई के लिए किया गया था, पर इस मार्ग पर चलने वाली पैसेंजर ट्रेन आज भी ठसाठस भरी हुई चलती है। इस 2 फीट 6 इंच चौड़ाई वाली नैरो गेज पर चलने वाली वाई आकार के ट्रेन रूट का नाम धौलपुर बारी लाइट रेलवे, जिसको DVLR दिया गया है। इतिहासकार बताते हैं कि कभी इसका नाम धौलपुर स्टेट रेलवे हुआ करता था। ये रेलवे धौलपुर घरानों की संपत्ति हुआ करती थी। इस प्रबंधन और संचालन धौलपुर दरबार करता था। ग्रेट इंडियन पेनिसुला के झांसी आगरा लाइन पर धौलपुर जंक्शन से ये लाइन शुरू होती थी। इस 89 किलोमीटर रेल मार्ग का निर्माण महाराजा धौलपुर ने 1908 में शुरू कराया। 1917 में इस रेल मार्ग पर पूरी तरीके से रेलगाड़ियों का संचालन शुरू हो गया था। बाद में ये ग्वालियर लाइट रेलवे का हिस्सा बन गया। 1950 में धौलपुर बारी लाइट रेलवे का राष्ट्रीयकरण हो गया और ये भारतीय रेलवे का हिस्सा बन गई। कभी धुआं उड़ाती थी, आज डीजल से चल रही है। जी हाँ, धौलपुर बारी लाइट रेलवे को लोकोमोटिव कभी धुआं उड़ाती थी। चलने वाली इस लाइट रेलवे में भी अब डीजल इंजन लग चुका है। अब इस लाइट रेलवे का डीजल से संचालित ZDM-5 लोको खींचते हैं, जो कि चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स द्वारा निर्मित हैं। ये लोको 450 अश्वशक्ति के हैं। इस लाइन के पास पहले 2 स्टीम इंजन हुआ करते थे, जो 1954 से जापान की कावासाकी कंपनी द्वारा बने हैं। ZEZ 552E 282 मॉडल ये स्टीम लोकोमोटिव अब अपनी सेवा खत्म करने के बाद धौलपुर में ही जंग खा रहे हैं। अब धौलपुर बारी लाइट रेलवे के पास ZDM सीरीज के लोको हैं। इन्हें नैरो गेज के सबसे शक्तिशाली और सफल इंजन माना जाता है। अगर आप इस वर्तमान समय में आप देखें तो गूगल अर्थ और गूगल मैप में ऊपर से देखेंगे तो ये पूरा धौलपुर बारी तांतपुर फिर मोहारी और सिरमुथरा एक जो रेल नैरो गेज रेल स्ट्रेच है, ये एक वाई आकार का बनाता है। कैसे आप अभी देखते हैं। मोहारी में 2 हिस्सों में बढ़ती है ये ट्रेन। जो एक रेल मार्ग की बात करें तो ये वाई आकार का है। धौलपुर से चलने वाली ये खिलौना ट्रेन बारी के बाद मोहारी जंक्शन से 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। मोहारी से एक मार्ग सरमुथरा को चला जाता है और दूसरा मार्ग तांतपुर को चला जाता है। धौलपुर से बारी की दूरी 32 किलोमीटर है। इस मार्ग के बीच सबसे ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। बारी धौलपुर जिले का एक महत्वपूर्ण कस्बा है। मोहारी जंक्शन धौलपुर से 41 किलोमीटर पर है, जहां से सरमुथरा और तांतपुर के लिए 2 लाइन अलग हो जाती हैं। इस तरह यह वाई आकार का रेल मार्ग बनाती है। धौलपुर से तांतपुर की दूरी लगभग 59 किलोमीटर, जबकि धौलपुर से जंक्शन की सरमुथरा की दूरी 71 किलोमीटर की है। अगर हम वर्तमान समय में देखें तो इस पूरे रूट का नाम धौलपुर बारी तांतपुर और तांतपुर मोहारी सरमुथरा रेल लाइन सेक्शन है। पर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इस रूट का नाम था पहले धौलपुर से बारी रेल लाइन सेक्शन, जो कि धौलपुर से सिर्फ बारी के लिए बनाई गई थी। तो अब हम देखेंगे इस पूरी रूट का विस्तार कैसे हुआ, आगे तांतपुर तक कैसे गया और आगे सरमुथरा तक कैसे गया, तो इसके ऊपर एक नज़र डालते हैं। धौलपुर से बारी कुछ 32 किलोमीटर का रेल लाइन सेक्शन है। जब आप धौलपुर से नॉर्थ वेस्ट की तरफ आगे जाते हैं कुछ 4 माइल्स दूर, तो वहाँ पे एक रेलवे स्टेशन पड़ता है नारपुरा। तो नारपुरा जो है एक DVLR कनेक्टेड रेलवे स्टेशन है, जो कि रेड सैंडस्टोन के
रिसोर्स को देखा गया था उस एरिया में। जब आप पूरी ये एरिया इस रूट को कवर करेंगे तो एक रेड सैंडस्टोन का बिल्डिंग पर्पस मटेरियल आपको देखने को मिलेगा। तो इस वजह से ब्रिटिश लोगों ने ये रूट को एक्सपेंड किया था और बनाया था, और यहाँ से रेड सैंडस्टोन निकाल के दिल्ली की तरफ आगे ले जाने के लिए इस रूट को विस्तार किया। तो कैसे विस्तार किया और कब किया इस देखते हैं। तो पहला रूट जो था धौलपुर से बारी का कुछ 32 किलोमीटर का था। उसके बाद तानपुर के लिए ये पूरा रेल का विस्तार होना चालू हुआ, जो कि लगभग बारी से तानपुर का बीच 16 माइल मतलब कहे तो 26 किलोमीटर का था, जो कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बारी से बसेरी होते हुए स्टार्ट हुआ था सितंबर 1913 में, और तानपुर पे पूरा ये लाइन ख़त्म हुआ था। कुछ मिला के लगभग 1 साल के काम चला था जुलाई 1914 में। फिर उसके बाद अगला जो रेल रूट आगे बना वो बारी से एक जंक्शन पॉइंट बना मोहारी। वहाँ से मोहारी से बरौली रेलवे लाइन का एक विस्तार हुआ, जो कि लगभग 15 माइल मतलब कहे तो 24 किलोमीटर का था। वो फरवरी 1917 में उस लाइन को खोला गया और कंस्ट्रक्ट जो करवाया था इंपीरियल दिल्ली कमेटी ने, जो कि दिल्ली उसके बाद न्यू दिल्ली जो नाम पड़ गया उसका। फिर उसके बाद सिरमुथरा के लिए एक एक्सटेंशन हुआ, जो कि बरौली से कुछ 6 किलोमीटर आगे वेस्ट वर्ड चले जाए सिरमुथरा। अब उसका नाम पहले था सिरमुत्रा और अब हो गया सिरमुत्रा, जो कि 1929 में ये पूरा लाइन का विस्तार कंप्लीट हो चुका था। तो ये पूरा एक छोटा सा रेल लाइन सेक्शन जो कि नैरो गेज का था, इस तरीके से विस्तार किया था रेलवे ने और ब्रिटिश लोगों ने मिलकर। धौलपुर वाले महाराज थे, उनकी जीती हुई घोड़े से गाड़ी है ये। पहले आगरा धौलपुर ये लाइन थी ग्वालियर झांसी, तो उस लाइन से इस गाड़ी को जीता हुआ है। जब ये इसमें आई है तो इसको घोड़ों से जीत के लाया, तो अंग्रेजों ने इनाम में, फिर ये इनके इनाम में चलती हुई गाड़ी है ये महाराज के। शर्त रखी थी अगर आपका घोड़ा पीछे रह गया निकल गया तो एक गाड़ी आपको इनाम में दी जाएगी और वो चलाई जाएगी। तो घोड़ा और गाड़ी की रेस हुई, तो घोड़ा सबसे पहले वहाँ में जो महाराज को इनाम में मिली वो गाड़ी तब से ये चल रही है। कितने साल हो गए? लगभग मैंने सुना 100 साल से भी ऊपर हो गई। 1 से 3 या 1 से 4 के करीब। यहाँ कहीं शादी में जाते राजा महाराजों का अलग टेंट लगते थे, इनका 7 मंजिल का लगा, तो दूसरे महाराज ने आके कही इस तरह यहाँ बहन बेटियां रानी महारानी पटरानी सभी नहाएंगी धोएंगी, इसलिए इसको मंजिल को नीचे करो। जब उन्होंने 2 मंजिल नीचे उतारा, 5 मंजिल का रखा, मैं रहा सबसे। एक इनके पास में निशाना था ऐसा, इन्होंने ही पिंगुल चिड़ैया मारी थी जिसको, जो कि आदमी को सर को पकड़ के मारते। तीसरी बात जो निशानी हो गई, तीसरी चीज ये थी जो धौलपुर के अंदर में तोप रखी हुई है अष्टधातु की, वो कहीं पे नहीं है ऐसी इंडिया में। उसके चलने पे जब बनी थी उस समय चलाया गया है। तो ये समझिए आप कि 12 कोसों तक मतलब 36 किलोमीटर तक या 40 किलोमीटर तक चिड़िया होती हैं, और तो इनके गर्भ घुस गए थे उसकी आवाज से। उस दिन की चली इतना धमाका था, उस दिन से चली आज तक नहीं चली। और इस तोप को अब तो क्रेने मशीनें, महाराज के यहाँ एक द्वारा था, हल्देवा और बलदेवा नाम के 2 जोड़े थे, बद बैल थे, उनको पट्टी बांध के और उसको गाड़ी पे खिंचवा के उसको जोड़ दिया था। उसको खींच के बोला छामनी पे ला के छोड़ दी थी उन्होंने। जब आँख खोली तो उन दोनों ने वही जान दी थी। छावनी धौलपुर में ही थी। छामनी धौलपुर में ही आती है। छामनी में हनुमान जी का मंदिर है, महाराज का टाइम। आज भी उस मंदिर में और हनुमान जी की मूर्ति में इतनी शक्ति है, देखने योग्य है। एक नस चमकती है उसकी। ये नैरो गेज की ट्रेन पिछले 115 साल से अपनी निरंतर सेवा प्रदान करते हुए धौलपुर वासियों के दिल में जगह बनाते हुए आज भी ये ट्रेन सेवा अपनी प्रदान कर रही है। जब तक ये ट्रेन है तब तक आप जाके इसमें ट्रैवल कर सकते हैं। इस
अनुभव को आप लुत्फ़ उठा सकते हैं, क्योंकि ये एक पुराने ज़माने की ट्रेन है। तो इस छोटी सी एक ट्रेन जर्नी में आपका आने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए अलविदा लेता हूँ। फिर किसी और ट्रेन जर्नी में मिलूँगा मैं। तो जय हिंद दोस्तों।